हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था? स्पीड देखा था, वेलोसिटी देखा था और एक्सेलरेशन देखा था स्टूडेंट्स। तो आज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपको नोट लिखाऊंगा, उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कभी भी पहला नोट 1, कभी भी अगर ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस, ठीक है, टाइम ग्राफ रहेगा तो ये इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? स्लोप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स? इस साइड वेलोसिटी और इधर क्या रहेगा? टाइम। तो दोनों का डिवाइड रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट? 10th के मैथमेटिक रूल के हिसाब से है, ठीक है। अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है y और ये आपका m है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। तो y क्या होता है स्टूडेंट? m इक्वल टू क्या होता है? y बाई एक्स। और इसको y इक्वल टू एम एक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? एक लाइन का इक्वेशन है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पर y इधर का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और x इधर का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और m क्या है? स्लोप है स्टूडेंट्स। तो वैसे ही अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम रहेगा तो इसका स्लोप क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इस स्लोप को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। इस स्लोप को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम में रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला नोट 2, अगर यही स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम में रहेगा, यही स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम में रहेगा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मूला इसका स्लोप का, इस साइड है डिस्टेंस और इस साइड क्या है? टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अपन? तो इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड। इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड। और कभी कभार स्टूडेंट्स इसको अपन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ ही है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है, तो यहाँ पर मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी भी लिख दूंगा तो कोई गलत नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीड बोलते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नोट 3 की तरफ। नोट 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने ग्राफ बनाया है। यहाँ पर मैंने स्पीड ले लिया, स्पीड, और यहाँ पर टाइम ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस टाइप का एक ट्रेपेजियम बना लिया है। क्या बना लिया? एक ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। अब इसका मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके। किसको? इसको स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? एरिया कैसे निकलेगा? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है स्टूडेंट? डिस्टेंस निकलता है। इसका मतलब है कैसे निकलता है डिस्टेंस? आप देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, स्पीड और टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्पीड और टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस आ रहा है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को और क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टेबल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को डिस्टेंस टेबल बोलते हैं, जो स्पीड और टाइम होता है। आगे ये नोट 3 हो गया स्टूडेंट्स आपका। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अपने पास 3 लॉ है स्टूडेंट्स, ठीक है। वी आर हैविंग 3 लॉज। तो वी आर गोइंग टू प्रूव फर्स्ट लॉ बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स, मैं ग्राफिकल मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड कैसे बन रहा है। ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया स्टूडेंट्स, इधर मैं टाइम ले लेता हूँ, इधर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहा है। बॉडी एक इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी रख चुका है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? बॉडी एक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा है। बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका u हो गया, क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ आके ख़त्म हो गया, यहाँ आके ख़त्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? आपका यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से आके रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करता हूँ। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट ए, और कितने टाइम में यहाँ से यहाँ गया है स्टूडेंट्स? t टाइम में गया है,
कितने टाइम में गया, टी टाइम में गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको ओ बोल देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी और ये डी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट लॉ में स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट्स ये स्लोप दिख रहा है आपको, कौन सा स्लोप दिख रहा है, ए बी एक स्लोप दिख रहा है। जो ए बी स्लोप है, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, स्लोप है, ठीक है, वो किसके वर्सेस पे, वेलोसिटी। इस साइड क्या है, वेलोसिटी, और इस साइड क्या है स्टूडेंट्स, टाइम। जैसे लास्ट क्लास में मैंने नोट 1 में लिखाया था, अब नोट 1 फिर से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे नोट, ये स्लोप, इधर क्या होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इस साइड जो है, और इधर क्या है, टाइम है। तो वैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ भी लिखा, देखो इस साइड क्या है, वेलोसिटी है, और इस साइड क्या है, टाइम है। अब ये स्लोप है क्या स्टूडेंट्स, देखेंगे स्लोप क्या है, ए बी है, और ये भी किसकी कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ देखेंगे ए बी कितनी वैल्यू है, इसको मैं ई ले लेता हूँ। ये ए बी की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, देखो ए ई अपॉन इस साइड क्या है स्टूडेंट, देखो ए सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये स्लोप आपका कहाँ से कहाँ, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में है, तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम। उसके बाद देखो स्लोप की वैल्यू क्या है, इस साइड क्या है, ए ई है, और इस साइड क्या है, ए सी है, ठीक है। और ये ए बी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्लोप होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इस ए बी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ए। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ए। ये अपन लास्ट क्लास में देखे थे स्टूडेंट्स, ये नोट 1 में देखो स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना, तो एक्सेलरेशन ए। और ए ई किसके इक्वल है, देखेंगे ए ई, देखो स्टूडेंट्स ए ई किसके इक्वल है, ओ ई माइनस ऑफ ओ ए। फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, ए ई किसके इक्वल है, ओ ई माइनस ऑफ ओ ए, ओ ई माइनस ऑफ ओ ए अपॉन ए सी। ए सी क्या है इक्वल, देखो स्टूडेंट टी के इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओ ई किसके इक्वल, देखो ओ ई वी के इक्वल है, माइनस ओ ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यू के इक्वल है, अपॉन टी। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया स्टूडेंट्स। इसको इधर फेंक दो, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, इसको इधर फेंक दो, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपन सेकेंड लॉ में चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स अपने को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको। टू प्रूफ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्टूडेंट। यहाँ पर एस स्पीड नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, यहाँ पर एस स्पीड नहीं है, यहाँ पर एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल है स्टूडेंट्स। यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ठीक है, ए एक्सेलरेशन और टी यहाँ पर टाइम। इसको स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्टेंस टाइम इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ को स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोला जाता है। फर्स्ट लॉ को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। टू प्रूव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। मैं ग्राफ को फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे, फिर ग्राफ समझ जाएंगे एक बार और। ये आपको कोऑर्डिनेट, इधर टाइम ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस में, इधर वेलोसिटी ले रहा हूँ वाई एक्सिस में। बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और वो यहाँ पर आके ख़त्म कर रहा है स्टूडेंट्स, मतलब उसके बाद ये वाली क्या हो गई, एक फाइनल वेलोसिटी हो गई, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ए लिए थे अपन ने, इसको बी लिया था, और कितना टाइम लगा रहा है स्टूडेंट्स, टी टाइम लगा रहा है, ये टी टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, ए बी सी डी, और यहाँ से क्या ले लिए थे, ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। कौन सा ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये ओ, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, डी और सी, ये आपका एक ट्रेपेजियम दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रेपेजियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल है, देखो स्टूडेंट्स, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। तो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन क्लास 8 में इसको ऐसे टाइप के बनाए थे क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम रहेगा तो एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल किससे रिप्रेजेंट होता है, एस से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन होगा तो एरिया अगर निकालते हो आप तो किससे रिप्रेजेंट होगा, के डिस्टेंस ट्रेवल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट नंबर 3 यहाँ देखेंगे, स्पीड वर्सेस टाइम रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई एरिया कहलाएगा और एरिया क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना है चीज़ को, ठीक है। तो मैं वही चीज़ करूँगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्टेंस ट्रेवल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। याद रखना ये स्पीड नहीं है स्टूडेंट्स, या एस यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस हाफ। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, बेस क्या है एडी और हाइट क्या है डीबी, प्लस लेंथ क्या है ओसी और ब्रेथ क्या है ओए। ठीक है स्टूडेंट, ओ एल ओ या सी डी लो एक ही बराबर है, एस इक्वल टू हाफ। एडी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे एडी क्या है, देखो टी के इक्वल है। एडी देखो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है स्टूडेंट्स। वहीं डीबी देखो, डीबी डीबी कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ है, ये है डीबी आपका। डीबी बोलो या ए बोलो एक ही बार, डीबी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, देखो ये पूरा पूरा वी है और ये क्या है यू है। देखो ये पूरा पूरा वी है और ये क्या है यू है। तो इसको निकालना है आपको, तो मैं इसको इससे माइनस कर देता हूँ, इसको इससे माइनस कर देता हूँ, ये निकल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, v माइनस यू। ये कितना है पूरा पूरा v और ये कितना है आपका u, तो v माइनस यू प्लस ओ सी कितना है स्टूडेंट, फिर से t और ओ ए कितना है आपका ओ ए, ओ से u। ठीक है स्टूडेंट u, तो देखो आपका आ गया एस इक्वल टू हाफ t v माइनस यू प्लस यू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से क्या पता है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया 80, मतलब v माइनस यू की वैल्यू क्या है 80 है स्टूडेंट्स। तो मैं पुट कर देता हूँ, तो s इक्वल टू क्या हुआ हाफ t v माइनस यू प्लस यू टी। ये आपकी इक्वेशन आई हुई है स्टूडेंट्स। तो s इक्वल टू हाफ t और v माइनस यू की जगह मैं क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स, 80 पुट कर दिया मैं, प्लस यू टी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट, देखो ठीक है, एस इक्वल टू यू टी को पहले लिख देता हूँ क्योंकि प्लस में तो कोई भी पहले लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंड इक्वेशन प्रूफ कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टू प्रूफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में प्रूफ करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यही ग्राफ, अब डबल बनाने की जरूरत नहीं है, सामने ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहीं पर फिर से ट्रेपेजियम ले लिया मैंने, वाला ट्रेपेजियम। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस बार स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किससे लिखूंगा मैं, डिस्टेंस टेबल, और डिस्टेंस टेबल क्या है, एस है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो स्टूडेंट्स तो पैरेलल साइड क्या है आपका, ठीक है, देखो यह दिख रहा है BC और OA, ये पैरेलल साइड है। ये नहीं लेना है स्टूडेंट्स, BD नहीं लेना है क्योंकि आपको ट्रेपेजियम पूरा लेना है। तो BC प्लस ऑफ AO, तो स्टूडेंट देखो क्या हुआ, BC प्लस ऑफ OA। ठीक है स्टूडेंट्स, BC प्लस OA। और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स आपकी हाइट देखो, ये वाली हाइट नहीं है स्टूडेंट्स, हाइट ये वाली है। हाइट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी 90 डिग्री बना रही है और यहाँ से भी 90 डिग्री, बट ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और ये क्या एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ये कभी भी हाइट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइट एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया OC, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका OC मल्टीप्लाई बाय OC। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हाफ। ठीक है, BC को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, देखेंगे BC क्या है आपका, BC आपका पूरा पूरा क्या है, V है स्टूडेंट्स। देखो आपका BC क्या है, आपका पूरा पूरा V है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ V प्लस OA क्या है स्टूडेंट, देखेंगे OA क्या है आपका U है स्टूडेंट्स। OA क्या है आपका U है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर U है, प्लस इंटू OC क्या है स्टूडेंट्स, OC आपका T है। OC क्या है स्टूडेंट्स आपका T है स्टूडेंट्स, T। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, S इक्वल टू हाफ V प्लस U। ठीक है, इंटू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वी नो
ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखो t की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और जब मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो v माइनस यू, और ये a कहाँ चले जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे चले जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो यहाँ पुटअप कर दिया स्टूडेंट्स मैंने v माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो s इक्वल टू हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, तो 2a हो गया, और यहाँ फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। यहाँ पर आपने t की वैल्यू पुटअप कर दिया है तो ये फॉर्मूले में आ गया स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको इधर फेंक दो स्टूडेंट्स। तो देखो ये 2as इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। आपने थर्ड लॉ भी प्रूफ कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका न्यूमेरिकल है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ठीक है, बाय द कार इन दैट टाइम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन। ठीक है, सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। गिवन पार्ट में क्या है स्टूडेंट, देखो कार यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर, मतलब यू दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, और वी दिया हुआ है कितना आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम भी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 5 सेकेंड। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये सेकंड में है और ये आवर में स्टूडेंट, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 18 को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, 5 बाय, यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 को मैं 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करना है, तो 5 बाई 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 18 कट गया स्टूडेंट्स, आपका क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सेकेंड क्या है आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको ही मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 बाई 18 से। तो 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा, तो 5 टू ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स, देखेंगे एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट लॉ लगाता हूँ स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट लॉ में यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर v आपके पास है, u आपके पास है, ठीक है, a आपको निकालना है और t आप भी आपके पास है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्रोप्रिएट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो आपको याद आ रहा है कि नहीं, मैं सेकंड लॉ लगाता हूँ। तो देखो सेकंड लॉ क्या है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिया है आपको, u दिया है, t दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है और t दिया है। तो देखो एक इक्वेशन दो अननोन स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन और दो अननोन कभी भी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए सेकेंड इक्वेशन नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये v आपको दिया हुआ है, u आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और t आपको दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन वन इक्वेशन वन अननोन, ये बनेगा स्टूडेंट। तो इसको लगाएंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है आपका स्टूडेंट्स, आपका v देखेंगे यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि 10 बन गया है, और u क्या था आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, और v क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पुटअप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 10, और यहाँ क्या हो गया 5 इस प्लस a निकालना है स्टूडेंट्स। और टाइम कितना दिया था स्टूडेंट्स, टाइम आपके पास था 5 सेकेंड, टाइम आपके पास कितना था 5 सेकेंड। तो मैं 5 यहाँ पुटअप कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 5। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 5 5 बचा, और ये 5 क्या हो गया, नीचे आ गया स्टूडेंट, 5 5 कट गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपन डिस्टेंस टेबल निकालते हैं। डिस्टेंस टेबल निकालना है स्टूडेंट्स। अब देखो डिस्टेंस टेबल, ठीक है, एस निकालना है स्टूडेंट्स आपको। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट टाइम नहीं है, बट अपने पास तो टाइम गिवन है। यहाँ पर देखो टाइम नहीं दिया है, टी का नहीं है, तो अपने पास टाइम गिवन है स्टूडेंट, तो अपन ये इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एस निकालना है आपको। यू कितना है आपका, यू देखेंगे यहाँ पर यू कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं 5 पुटअप कर दिया यहाँ पर। और टाइम कितना है स्टूडेंट्स आपका 5 प्लस हाफ, ए कितना निकाले स्टूडेंट्स आपने, ए 1 निकाले, तो 1 इंटू, और टाइम कितना है आपका 5 का स्क्वायर स्टूडेंट। तो सॉल्व करता हूँ, 5 5 ज़ा 25 प्लस हाफ इंटू 1 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो एस कितना आ गया आपका 25 प्लस, इसको सॉल्व कर लिए तो 12.5 यहाँ पर, तो 12.5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एस कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका
25 प्लस 20 37.5 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में है। यहाँ पर टाइम में क्या क्या है स्टूडेंट, 0, 10 और 20 दिया है सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट, टाइम किस में, सेकंड में। और वेलोसिटी में स्टूडेंट देखेंगे यहाँ से 8 है और वेलोसिटी आपको दिया है मीटर पर सेकंड में। आपको क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड डिस्टेंस रिकवर्ड t = 0 to t = 10 सेकंड में, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है t = 0 से t = 20 सेकंड के स्टूडेंट्स। तो पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, t = 0 to t = 10 सेकंड में। तो देखो स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, 10 सेकंड यहाँ लिखा है क्योंकि। और आपको पता है अगर डिस्टेंस रिकवर्ड निकालना है मतलब मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ही डिस्टेंस को बराबर देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे निकालूंगा एरिया। और ये क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको बताएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड को बताएगा, मतलब एस को बताएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल को बताएगा, जो कि अपने को निकालना है, एस को बताएगा, हाफ। बेस कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे इसका बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, और हाइट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक देखो 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 2 5, तो एस कितना आ गया स्टूडेंट, देखेंगे 8 5 40। ठीक है, मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2, ये सॉल्यूशन नंबर 1 था स्टूडेंट। सॉल्यूशन नंबर 2 कहाँ से निकालना है स्टूडेंट, t = 0 to t = 20 सेकेंड तक निकालना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, t = 0 से t = 20 सेकेंड तक निकालना है आपको। कंटिन्यू, t = 0 से t = 20 सेकेंड तक निकालते हैं स्टूडेंट। देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको पूरा 20 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट, और ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर निकालता मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से किससे मैं लिखूंगा, इसको एस से लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है और डिस्टेंस ट्रेवल एस से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। याद रखना, इस टॉपिक में डिस्टेंस ट्रेवल को एस से लिख रहे हो, एस यहाँ स्पीड नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो एस हाफ बेस इनटू हाइट। देखेंगे स्टूडेंट्स, बेस क्या है, देखो जब यहाँ तक का ट्रायंगल ले रहे हो तो बेस पूरा क्या हो गया, 20 हो गया, और हाइट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 20 हाफ 20 इंटू हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 8। तो 2 1 2 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 10 to 80 मीटर आ गया स्टूडेंट्स। और वैसे भी स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे आप, ये ट्रायंगल क्या था, ये देखो इसका हाफ था, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका ये वाला भाग क्या था, हाफ था। तो जो इसका आंसर आएगा वही तो इसका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 40 मीटर आया, तो देखो इसका भी क्या आंसर है, इसका भी 40 है। तो टोटल कितना आना चाहिए था, टोटल 80 आना चाहिए था। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 80 मीटर आया है यहाँ पर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग कुछ होमवर्क बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and second question the distance traveled by the train for the attaining the velocity स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, आंसर देख लेंगे स्टूडेंट्स कितना कितना आ रहा है, और आप लोग अपनी मर्जी अपने हिसाब से बनाएंगे स्टूडेंट्स, आंसर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट starts motion with a finite velocity u and under uniform acceleration acquire a velocity of 12 m/s in 3 seconds and 18 m/s in 6 seconds. Find initial velocity u as well as acceleration of the object स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका इनिशियल वेलोसिटी देख लेंगे 6 m/s आ रहा है स्टूडेंट्स, और एक्सेलरेशन 2 m/s आ रहा है स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको भी। सेकंड क्वेश्चन है, अ ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake। मतलब टाइम कितना दिया है स्टूडेंट, 2 सेकेंड दिया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लेंगे स्टूडेंट्स। u 12 m/s आना चाहिए और s 12 मीटर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। It then continue with constant velocity. What distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट, मतलब u आपको दिया है 12, ठीक है, v दिया है आपको 5 m/s,
पहला टाइम दिया 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 12 होगा तो आपको निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या निकालना है, वॉट डिस्टेंस, एस निकालना है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट देखेंगे आपका, इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर 320 मीटर है स्टूडेंट्स। तो इस 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और फिर अपन आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।